गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हमने अपना जो टॉपिक शुरू किया था, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं हमने पिछली बार पढ़ा कि भारत में गुलाम भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, ठीक है ना। और आलम आरा फिल्म 14 मार्च 1931 को रिलीज़ हुई थी। अब इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि लेखक को कहाँ से फिल्म बनाने का जो है प्रेरणा मिली और उसने कैसे फिल्म को बनाया। एक मूक फिल्म, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म हमारे सामने आई। लेखक आगे बताते हैं कि उस समय आलम आरा जो फिल्म थी, उसका संगीत डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था, इसलिए साउंड के कारण शूटिंग रात को होती थी। रात को शूटिंग होती थी तो बच्चों, अब नेचुरल लाइट्स, प्राकृतिक रूप से तो रोशनी नहीं होती थी, तो कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, मतलब कि बिजली से ये लाइटों की व्यवस्था करके ही पिक्चर की रिकॉर्डिंग की जा रही थी। और नई प्रणाली, इस फिल्म हेतु नई प्रणाली बनी, एक नई प्रणाली हमारे सामने आई जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के लिए ज़रूरी हो गया था। अब जो आलम आरा ने आने वाले समय के लिए कई स्टार और टेक्नीशियंस दिए, बहुत से नए नए स्टार उभर के आए, टेक्नीशियंस उभर कर आए और बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला। आलम आरा बनाने वाली कंपनी ने लगभग 150 से अधिक मूक और 100 संवाद फिल्में बनाई। आलम आरा अरेबियन नाइट जैसी फैंटेसी थी। एक फैंटेसी होती काल्पनिक फिल्मों, काल्पनिकता को भी इसमें रखा गया। फिल्म में हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा, हिंदुस्तानी भाषा का बहुत लोकप्रिय हुई। हिंदी भाषा के साथ उर्दू भाषा का भी इसमें मिश्रण है। इस फिल्म का जो नायक थे बेटा, फिल्म का नायिका का नाम था जुबेदा और नायक का नाम था विठल। विठल जो थे बच्चों, उनको उर्दू बोलने में कठिनाई होती थी, तो उनके स्थान पर महबूब नाम के नायक को रखा गया। इस बात पर विठल नाराज हुए और उन्होंने मुकदमा कर दिया। और इनके जो वकील थे उस समय के, बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इनका केस लड़ा और विठल जो है मुकदमा जीत गए। जीतने के बाद भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के ये नायक को इंग्लिश में बोलते हैं हीरो बने। वे लंबे समय तक फिल्म जगत में छाए रहे, इनका दबदबा लंबे समय तक रहा। अब इस जो हमारा आलम आरा पिक्चर है, इसके अन्य कलाकार कौन कौन से थे? सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी। ये फिल्म हमारी 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई, मैजेस्टिक सिनेमा में आई। फिर आलम आरा प्रदर्शित हुई यहाँ पर और 8 सप्ताह तक इसका हाउस फुल रहा। ये 10,000 फुट लंबी फिल्म कुल 4 महीने की कड़ी बहुत सी मेहनत के बाद तैयार हुई थी। आलम आरा का जो आधार किस आधार पर बनी? पौराणिक कथाओं के आधार पर, पारसी रंगमंच का नाटक, सामाजिक विषय वस्तु और अरबी प्रेम कथा पर आधारित थी। आलम आरा फिल्म इन 4 आधारों पर आधारित थी। उसके बाद फिल्म खुदा की शान बनी, जिसका एक किरदार महात्मा गांधी जी से मिलता जुलता था। अंग्रेज प्रशासन की बोलती फिल्मों के प्रति अंग्रेजों को इसके प्रति बड़ी नाराजगी थी कि महात्मा गांधी जी से संबंधित पिक्चर है। 1956 में आलम आरा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय स्वाग फिल्मों के पिता कहा गया इनको। जो आलम आरा के जो बनाने वाले थे हमारे आदेश ईरानी, उन्होंने सादगी पूर्वक कहा, मैंने सिर्फ अपने हिस्से का योगदान देश को दिया है। जब बोलती फिल्म बनने लगी तो पढ़े लिखे अभिनेता व अभिनेत्रियों की मांग बढ़ गई, क्योंकि अब जो संवाद जो है बोलते थे, मात्र अभिनय का काम नहीं था। माधुरी नाम की फिल्म बनी, उसकी नायिका जो थी वो सुलोचना थी और सुलोचना की हेयर स्टाइल बहुत ही लोकप्रिय था, बहुत ही लोगों में प्रचलित हुआ उस समय। आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिमी एशिया
के द्वारा भी बहुत ही पसंद की गई। मतलब कि सिर्फ भारत में ही प्रसिद्ध नहीं हुई बल्कि अन्य देशों में भी इसकी यह बहुत अधिक प्रचलित हुई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाग सिनेमा का जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाया ही था, क्योंकि इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने सिनेमा को एक नया युग शुरू हो गया था। इस प्रकार हमारे सिनेमा जगत के अंदर एक नए युग की शुरुआत करने का श्रेय अर्देशीर ईरानी जी को दिया जाता है। बच्चों, आप इस पाठ को 2 बार पढ़ें, इसके सार को 2 बार सुनें और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे।